हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेशन के बारे में कि अगर हमको ईएमआई कैलकुलेशन करना है तो कैसे हम ईएमआई कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि सपोज करें आप कोई गुड्स खरीद रहे हैं जिसका प्राइस ज़्यादा है और आप चाहते हैं उस अमाउंट को आप मंथली क्या कर सकें, पे कर सकें, तो उसके लिए हम फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, ईएमआई यानी कि क्वार्टर मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे देखिए हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्या ले लें यहाँ पे प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हम ले रहे हैं कार। क्या खरीद रहे हैं हम लोग, कार। लगभग अगर जो देखा है तो हम लोग कार एक खरीद लेंगे है ना। प्रोडक्ट हम क्या ले लें यहाँ पे, कार। यही फॉर्मेटिंग इन सब पे कर लेते हैं यहाँ पे। कार के बाद हम ले लिए उसका प्राइस, क्या ले लिए, प्राइस। प्राइस कितना है, तो मान चलिए उसका प्राइस हम ले लिए 5 लाख। कितने अमाउंट का है वो, 5 लाख। अगला हमने लिया डाउन पेमेंट, ले लिए डाउन पेमेंट्स। अब ये जो डाउन पेमेंट्स है हम ये मान लेते हैं हम कितना दे दिए, 1 लाख दे दिए। तो अगला हमारा क्या बचेगा, लोन अमाउंट्स। लोन अमाउंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू प्राइस को सेलेक्ट माइनस करके फिर किसको सेलेक्ट करेंगे, डाउन पेमेंट्स इंटर कर लेंगे। कितना बचा है, 4 लाख। अब अगला इसमें क्या हमको करना है कि यहाँ पे हमको दे देना इंटरेस्ट। क्या दे देना है, इंटरेस्ट। कि जिससे भी हम ले रहे हैं वो हमारा कंपनी कितना लगा रहा है, इंटरेस्ट कितना दे रहा है, मान लेते वो 8% कह रहा है। आगे हमको क्या लेना है, मंथ। मंथ कितना, तो हम 24 मंथ में जमा कर लेंगे। तो आगे हमको क्या कैलकुलेट करना है, ईएमआई कैलकुलेट करना है। इतना क्लियर है ना। अब एक बार फ्री डेटा समझ लीजिए हम क्या बनाए डेटा, कि हम एक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कौन सा, इसका प्राइस कितना है, 5 लाख। जमा कितना कर दिए, 1 लाख। तो बचा हमको फाइनेंस कितना पे कराना है, 4 लाख। जब 4 लाख पे फाइनेंस कराएं तो कंपनी हमसे ब्याज भी तो लेगा ना। कितना परसेंट, 8% कंपनी का रूल है। प्लस मंथ हम कितना ड्यूरेशन लिए हैं, 24 मंथ। अब हमको ईएमआई कैलकुलेशन करना है कि पर मंथ अब हमको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू बस लिखेंगे पीएमटी। क्या लिखेंगे, पीएमटी। देखिए पीएमटी के आगे क्या कह रहा है, रेट। रेट ही कह रहा है ना, तो इंटरेस्ट दिया हमारा ना, तो इंटरेस्ट को क्या कर लेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, एक्सेल में कहीं भी कोई अगर जो कैलकुलेशन करना इंटरेस्ट का, तो उसको डिवाइड करते हैं कितना से, 12 से। कितना से, 12 से। इसलिए क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो 1 साल का, कितने दिन का है, 1 साल का है। और जो हम ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं ये 1 मंथ का कर रहे हैं। तो जब 12 से डिवाइड करें तभी तो 1 मंथ का आएगा ना। इंटरेस्ट कितने दिन का है, 1 साल का। और हम यहाँ पे कितने दिन का निकाल रहे हैं, 1 मंथ का। ईएमआई क्या है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है ना, इक्वाटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या पर मंथ कितना देंगे। तो पहले हम किसको सेलेक्ट कर लिए हैं, इंटरेस्ट को, और डिवाइड कर दें कितना से, 12 से। 12 से क्यों डिवाइड करें, क्लियर हो रहा है ना। ताकि इंटरेस्ट 1 साल का है और जब हम कैलकुलेशन करें कितने दिन का कर रहे हैं, 1 मंथ का। जब डिवाइड कर दिए तो फिर कर देंगे कॉमा। कह रहा है एनपीआर न्यूनतम पर ईयरली बताइए, तो कौन सा हो रहा है हमारा मंथ, 24। फिर यहां से करेंगे कॉमा। तो अगला कह रहा है पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होगा लोन अमाउंट, तो 4 लाख ही लोन अमाउंट ना। कॉमा, कॉमा करना से कह रहा है एफ वी फ्यूचर वैल्यू, कि 4 लाख हो आपके ऊपर लोन है, तो 4 लाख लोन दे देने के बाद से कोई और भी अमाउंट रह जाएगा, भविष्य में कोई और भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है ना। देना होगा तो अमाउंट भर लेंगे, और नहीं देना है तो हम या तो 0 कर दें या तो एक बार और कॉमा कर दें, हो जाएगा ना। अब कह रहा है एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। एंड ऑफ द पीरियड कब लेंगे और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कब लेंगे, कि जब मंथ खत्म होने वाला है, आ रहा समझे ना, तब कैलकुलेशन करना है। तो हम एंड ऑफ द पीरियड लेंगे, और मंथ चल रहा है और तभी हमको कैलकुलेशन कर लेना है, तब क्या लेंगे, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अंतर क्या है समझ लीजिए, कि जब एंड ऑफ द पीरियड जब लेंगे ना, तो जब महीना खत्म हुआ तभी आपको पेमेंट कर देना हो, आ रहा समझे ना। और अगर जो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड लेंगे, तो अगर ये मंथ आपका चल रहा है
तो इस मंथ में आप अपना ईएमआई पे कर सकते हैं। तो बेहतर तो यही है ना कि अगर जो आज नहीं हो तो हम कल ही पेमेंट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 ले लिए, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और तो देखिए अभी हैज करके दिखाई दे रहा है ना। हाँ डेटा हमारा आया, ऐसा नहीं है। कब कि जब इसका साइज बराबर पड़ेगा, कितना देना होगा, 17,971 रुपए 11 पैसा पर मंथ देना होगा। मतलब समझा रहा है ना। हाँ एक चीज देख लीजिए, ये डॉलर में हमेशा आएगा और डॉलर के साथ साथ ये माइनस में भी हमेशा आएगा। रेट में है, रेट का मतलब क्या है, वो माइनस में। किस में है वो, माइनस में। इसलिए क्योंकि जो हम ईएमआई कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब ये ईएमआई कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है ये यूएस का है, यानी कि ये डॉलर का सिंबल ही उठाए। सिंबल चेंज करना तो हम सिंबल चेंज कर सकते हैं बात में, आ रहा समझ में ना। और ईएमआई कभी माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि यह अमाउंट अभी हम पे नहीं किए हैं, अभी हमको पे करना है। आ रहा समझे ना। जब जो अमाउंट हमारे ऊपर बकाया तो वो कर्ज ही तो है ना, और कर्ज है तो अकाउंट हमारा किस में जाएगा, माइनस में। इसलिए ये ईएमआई कभी भी किस में दिखाएगा, माइनस में दिखाएगा। या तो माइनस लग के आ जाए, या तो उसके सामने वो क्या हो जाए, रेड लग के। अब देखिए दो तरीका है। पहला वो हम डॉलर चेंज करना चाहते हैं तो बस कॉमा दिख रहा है यहाँ पर ना, कॉमा पे क्लिक कर देंगे, चेंज हुआ, हट गया है ना। लेकिन देखिए थोड़ा सा कंट्रोल जेड यानी कि अंडू कर लेते हैं यहाँ से। अब ये डॉलर का सिंबल है ना, यहाँ हमको रुपए का सिंबल दिखाना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, चले जाएंगे, आपको यही दिखाई देगा करेंसी। क्या दिखाई देगा, करेंसी, यही डॉलर है ना। उसके नीचे देखिए आपको मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। जब क्लिक करेंगे तो ये आपको नंबर फॉर्मेट में लेकर के आएगा। नंबर फॉर्मेट के किसमें, अकाउंट। तो सिंबल में यही सिंबल लगा हुआ है ना, तो आप इसको हटा के नीचे आएंगे तो आपको हिंदी में दिखाई देगा इंडियन रुपीज का। ऐसे सर्च कर लीजिएगा यहाँ पे, हिंदी में आ गया है ना। सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। अब देखिए रुपए में दिखा रहा है, लेकिन आगे क्या लग के आया है, हो जाएगा ना। तो अब आपको जो भी लगाना वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। हाँ एक बार और हम समझा दे रहे, समझ लीजिए। इसी डेटा को कॉपी की और यहाँ बगल में लाके पेस्ट कर लें, और इस बार जो है ना हम ये 5 लाख का नहीं बल्कि थोड़ा सा कम अमाउंट का ले लेते हैं। आया समझ में ना। सपोज करिए इस बार हम चलेगा आईफोन खरीदने। क्या खरीदने, आईफोन। और आईफोन खरीद लिया हम 1 लाख, कितने रुपए का, और जब 1 लाख का खरीदे हैं तो हम जमा कितना, पेमेंट कितना कर दिए, मान लेते हैं 20,000 जमा कर दिए। कितना जमा कर दिए, 20। तो उसका लोन अमाउंट कितना रह गया, 80,000। अब हो सकता है कि जो यहाँ पे हम लोग ईएमआई ये आईफोन खरीद रहे हैं, ये वाली कंपनी का इंटरेस्ट थोड़ा सा और हाई है, ये हमसे 9% ले लेगा। कितना परसेंट, 9%। अभी कह आप कितना मंथ में जमा कर देंगे अमाउंट, हम कह दिए हम आपका अमाउंट जो है ना वो 18 मंथ में जमा करके कंप्लीट कर देंगे। कितने मंथ में, 18 मंथ। तो नीचे हमको ईएमआई कैलकुलेशन करना होगा ना, तो लिखेंगे इक्वल टू बस क्या लिखेंगे यहाँ पे, पीएमटी, इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी बस क्या है, रेट। तो रेट को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, हो जाएगा। फिर डिवाइड कर देंगे कितना से, 12 से। डिवाइड 12 से क्यों करेंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो 1 साल पे है, लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन कितने दिन पे करना है, 1 मंथ। 1 साल में कितने मंथ होते हैं, 12। इसमें डिवाइड कितना से हमने कर दिया, 12 से, हो जाएगा ना। फिर कॉमा किए, अब करा एनपीआर, मंथ कौन सा है, 18 मंथ, कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू यानी लोन अमाउंट कौन सा है, 80,000 है, कॉमा भविष्य में और कोई पैसा देना है, आईफोन खरीदे हैं तो आईफोन का इंश्योरेंस भी करा जो आपको पैसा देना है। आ समझे ना। या फिर आप ये कह दिए, एक काम करिए कि आप हम फोन ले रहे हैं ना, तो आप इसका कवर भी दे दीजिए और बाद में आपको ला करके पैसा दे देंगे। तो भविष्य में वही पैसा इसमें डिवाइड करना है, तो यहाँ टाइप कर देंगे, मान लेते हैं 200 को उसका कवर हो गया, 200 क्या कर ली, टाइप कर ली। और नहीं है तो फिर हटा देंगे, कुछ नहीं रखेंगे, कॉमा कर लेंगे। अब करा एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड,
जो कैलकुलेशन करना वो कब करना है कि जो इंस्टॉलमेंट खत्म होने वाला है, जो मंथ खत्म होने वाला रहेगा तब, कि जब मंथ चल रहा होगा बिगिनिंग तभी, जब चल रहा है वो तभी हम ले लेंगे। तो 1 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और देखिए निकल के आएगा 4732.32 आपको पर मंथ जमा करना। दिख रहा है ना? हाँ, अगर जो सिंबल चेंज करना चाहते हैं बस कॉमा पे क्लिक कर दिए तो बेहतर है, ऐसे आ जाएगा, हो जाएगा ना? तो ईएमआई लगभग निकल जा रहा है, तो कैलकुलेशन हम करेंगे ना, आखिर कितना इंटरेस्ट दे दे रहा है, ब्याज कितना दे रहे हैं पता करेंगे ना। तो उसके लिए देखिए हम इक्वल टू करेंगे, पैसा हमको कितना देना है, 4732.32 रुपए। यही है ना? मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मंथ देना है, 18, ये देना है ना। अब सपोज करिए आप किसी व्यक्ति को अगर जो 10 रुपए प्रति मंथ दे रहे हैं, तो 10 मंथ अगर जो दे दिए हैं, तो 10 में और 10 से मल्टीप्लाई करें तब तो निकल के आएगा आपको कितना, आप कितना दे दिए हैं ना, तभी तो निकल के आएगा ना। हम इतना उसको पर मंथ दे रहे हैं, और जब 18 महीना कंप्लीट होगा तो इंटर करें तो उस समय तक हम उसको कितना पैसा दे चुके रहेंगे। देखिए यहाँ पे आया कितना दे चुके रहेंगे हम उस समय तक, तो 8000 ये 85,182 रुपये, कितने अमाउंट दे चुके रहेंगे, 85,182 रुपये 80 पैसा। आ रहा समझ में ना? लेकिन पैसा हमको देना कितना था, 80,000 ही देना था ना। जब हम यहाँ पे आएंगे इक्वल टू, इसको सले करके माइनस करेंगे और 80 को सले करके इंटर करेंगे तो समझ में आएगा कितना, कि हाँ 5,181.76 हम क्या दिए हैं, हाँ इंटरेस्ट दिए, ब्याज दिए। आ रहा समझ में ना? मतलब एक बार और रिपीट करें, समझ लीजिए कि हम जो गुड्स खरीदे हैं आईफोन, उसका प्राइस कितना है, 1,00,000। हम कितना पेमेंट जमा कर दे उसका, 20,000। बाकी का 80,000 हम क्या ले लिए, लोन ले लिए, फाइनेंस करा दिए। क्या करा है, फाइनेंस। अब वही फाइनेंस का हमको ब्याज भी देना है, कितना परसेंट, 9%। और वो पैसा कितने दिन में कंप्लीट करना है, 18 मंथ। तो पर मंथ हम इनको 18 मंथ तक ये पैसा देंगे ना। जब 18 मंथ कंप्लीट हुआ तो हम कितना पैसा दे चुके रहेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा ना। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ टाइप कर लें, इसलिए क्योंकि डेटा माइनस में है, और जब माइनस लगाएं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आ रहा समझे ना? तो सेलेक्ट करने से बेहतर ही हम समझे यहाँ पे क्या टाइप करना। यही आ जाते हैं, इक्वल टू करेंगे 4732.32, मल्टीप्लाई का सिंबल, कितने मंथ में देने के लिए बोले हैं, 18। इंटर कर दे, टोटल अमाउंट कितना देना है, 85,181.76। लेकिन हमको इतना नहीं देना था ना। जब इक्वल टू करके सेलेक्ट करेंगे इसको, और माइनस करके इसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, तो क्या बता रहा है, आपको देना कितना था, 80,000, लेकिन कितना दे रहे हैं, 85,000। कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 5,181.76 रुपए। इतना आप एक्स्ट्रा ब्याज के रूप में इंटरेस्ट दे रहे हैं। इतना क्लियर है, निकल जाएगा ना। लेकिन कई जगह ऐसा होता है, देखिए हम इसी डेटा को कॉपी किए और यही नीचे ला कर क्या कर लिए, पेस्ट कर दिए। अभी सर पता है क्या निकालना है, एक मंथ में है 4,732 रुपया देना है, लेकिन अगर जो इतना नहीं हो पाए तो क्या करेंगे, अमाउंट कम करना होगा ना। जब अमाउंट कम होगा तो आप लोग बताइए मंथ बढ़ेगा कि घटेगा। अगर हम अमाउंट यहाँ से कम करें तो मंथ कम होगा कि बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सपोज करिए कि आप किसी से 10 रुपया ब्याज लिए, 10 रुपया क्या लिए, लोन पे लिए हैं, और अगर जो आप 2-2 रुपये उसको देंगे डेली, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिन में। और 1-1 रुपया देंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 10 दिन में। तो जब अमाउंट कम हो तो मंथ क्या होगा, बढ़ेगा, और जब अमाउंट अधिक होगा तो मंथ क्या होगा, घटेगा। तो अगर हम यहाँ पे ईएमआई जानते हैं क्या कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गोल सीक। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल सीक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गोल सीक। अब गोल सीक का काम क्या है, अगर जो यहाँ पे आया 4,700, हम इतना नहीं दे पाएंगे, हमारे पास 3,000 ही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा।
क्योंकि बजट के हिसाब से ही तो ईएमआई कैलकुलेट कराएंगे ना। तो अगर हम यहाँ पे अमाउंट भरें तो मंथ बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अमाउंट कम होगा तो अमाउंट मंथ बढ़ेगा, और अमाउंट अधिक होगा तो मंथ क्या होगा? कम। आ रहा समझ में ना? तो ये गोल सीक निकालने के लिए क्या करना होगा? तो पहले तो आप ईएमआई को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद से आपको आना होगा किस टैब में? डाटा टैब में। और जब डाटा टैब में आएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा व्हाट इफ एनालिसिस। और एनालिसिस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? गोल सीक। देखिए गोल सीक जो सेट सेल दे रहा अपने आप सेलेक्ट हो गया ईएमआई ना। और जो नहीं हुआ होगा तो बाद में सेट सेल में आकर हम किसको सेलेक्ट करेंगे? ईएमआई को। और फिर कह टू वैल्यू कितना अमाउंट देना चाहते हैं? तो 4700 है, हम ज्यादा नहीं, आपको 3000 रुपये बस दे पाएंगे। तो देखिएगा ब्रैकेट में लिखना होगा। किसमें लिखेंगे? ब्रैकेट में। बाय चेंजिंग सेल अमाउंट कम हो रहा है तो चेंज मंथ में ही तो करना है ना। तो जो 2000 देंगे तो हमको कितना महीना देना पड़ जाएगा? तो चेंजिंग सेल में किसको सेलेक्ट करेंगे? मंथ को। और यहां से फिर यहां से क्या कर लेंगे? कितना अमाउंट अब हमको देना है? 3000। कितना मंथ? डेसिमल को कम कर लीजिए होम टैब में आके। कितना मंथ देना पड़ेगा? 30 मंथ तक देना पड़ेगा टोटल। अब समझ में आ रहा है ये डेटा कैसे प्रोसेस काम कर रहा है? क्लियर हो रहा है ना? अब देखिए सबसे पहले हम ईएमआई कैलकुलेट करना सीखें कि अगर जो ऐसे डेटा आप कर रहे हैं कि आप आईफोन खरीद रहे हैं 1 लाख का, 20,000 जमा कर दिए, 80,000 रह गया, वो कंपनी आपसे 9% ब्याज मांग रही है, और आगे मंथ कितना ले रहे हैं आप? आ रहा समझ में ना? जैसे इसमें आप लोग देख रहे होंगे जब जाएंगे दुकान पे ना, तो 0% इंटरेस्ट फोन के लिए लग रहा है इसमें कि आपको 0% इंटरेस्ट देना, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा लोन पे। लोन पे फोन 0% इंटरेस्ट, 0% ब्याज पे, यानी कि उस पर कोई ब्याज नहीं। लेकिन हो सकता है कहीं ब्याज हो, तो ब्याज हम टाइप कर लिए कितना परसेंट कंपनी के द्वारा? 9%। अब आगे कह रहा क्या करना होगा आपको, कितना मंथ में? 18। उसके लिए तो हम यही प्रोसेस बताए ना, इक्वल टू करिए पीएमटी ब्रैकेट होता है, रेट को क्या करेंगे? सेलेक्ट। डिवाइड करेंगे कितना से? 12। कॉमा किसको सेलेक्ट करना है? मंथ को। कॉमा फिर किसको सेलेक्ट करना है? लोन अमाउंट को। कॉमा फीचर वैल्यू में 0, और टाइप टाइप के लिए 1। और जो फीचर वैल्यू में 0 नहीं लेंगे तो कॉमा करके फिर 1 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और वही अमाउंट आया फिर से ना, हो जाएगा। अब हम बताएं इसमें इंटरेस्ट निकालने के लिए आप ब्याज कितना दे चुके रह रहे हैं। तो ब्याज के लिए हम बताए हैं कि आप पहले इक्वल टू करिए 4732.32, मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए, 18 मंथ को सेलेक्ट करके इंटर कर लीजिए, तो निकल जाएगा टोटल 18 मंथ का ना। कि 18 मंथ में ये पैसा जो आप पर मंथ देंगे, 18 मंथ में आप उसको इतना पैसा दे चुके रहे, तो कितना आप एक्स्ट्रा दे चुके हैं बताएं। आप इक्वल टू करिए, सेलेक्ट माइनस करिए, और सेलेक्ट करके निकल जाएगा ना। ये सिर्फ इंटरेस्ट निकला है। और अगला हम आपको बताएं दूसरा टेबल क्या? गोल सी। और गोल सी का काम क्या है यहाँ पे? गोल सी का काम, यहाँ पे इसका काम ये है कि अगर जो हम यहाँ पे अमाउंट को ले लिए, ईएमआई निकाल लिए, तो उस ईएमआई का क्या करना, अपने हिसाब से हमको अमाउंट देना। क्योंकि पहले कितना आया था? 4700। अब हो सकता है आप इससे ज्यादा अमाउंट दे सकते हैं, 4700 से अधिक अमाउंट दे सकते हैं, 6000 तक दे सकते हैं। जब 6000 करेंगे तो यहाँ पे आपका मंथ कम होगा कि नहीं होगा? कम होगा। और अगर जो अमाउंट कम करेंगे तो मंथ क्या होगा? बढ़ेगा। तो चलिए काम करते हैं, फिर यही डेटा हम कॉपी किए और यही बगल हम क्या कर लिए? पेस्ट कर दिए। इसलिए क्योंकि अब हम 6000 यहाँ पे दे करके देखते हैं, तो हम कहाँ चले जाएंगे? डाटा टैब। डाटा टैब के बाद से व्हाट इफ एनालिसिस, उसके बाद सेट सेल में किसको सेलेक्ट करना है? ईएमआई को। सेलेक्ट है तो ठीक, नहीं तो बैक स्पेस करके हटाइए और इसको क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। टू वैल्यू में ब्रैकेट में लिखेंगे जितना अमाउंट देना हो, इस बार कितना देना है? 6000। ब्रैकेट को क्या करेंगे? बाय चेंजिंग सेल, किस में चेंज करना है?
मंथ में तो किसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, ओके। देखिए अगर जब 6,000 देंगे ना, तो अब आपको कितने मंथ में देके कंप्लीट कर लेना होगा, 14 मंथ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये 3,000 था, 30 महीना था, तो जब ये 6,000 उसका दोगुना हुआ तो ये 15 मंथ हो जाना चाहिए ना। तो 15 पता है क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि ये 30 मंथ का इंटरेस्ट लगा रहा है। आ रहा समझे ना, तो इसका इंटरेस्ट ज्यादा पड़ेगा, आ रहा समझे ना, लेकिन इसका इंटरेस्ट क्या होगा, कम पड़ेगा। आ रहा समझ में, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम पहले यही किए हैं ना, इक्वल टू 30 कितना 3,000 कर लीजिए सेलेक्ट, मल्टीप्लाई करके फिर 30 को सेलेक्ट करके इंटर कर लीजिए, तो कितना निकला है, देखिए 88,000 निकला है। अमाउंट कितना आया है, 88,845 रुपए। कि अगर जब आप 3,000 30 मंथ में देंगे तो इतना दे चुके रहेंगे, और अगर हम यहाँ पे आ जाए, इक्वल टू 6,000 है ना, मल्टीप्लाई कितने मंथ से, 14, तो उस समय तक देखिए हम कितना दे चुके रहेंगे, 83,000। क्योंकि जब मंथ कम होगा तो हमारा ब्याज भी क्या होगा, कम। मंथ ज्यादा होगा तो ब्याज भी क्या होगा, ज्यादा। यहाँ पे इक्वल टू किए, इसको सेलेक्ट करके माइनस और लोन अमाउंट, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं इस बार, 8,845 रुपए, और इसमें कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हाँ, इसमें दे रहे हैं 3,940। तो ईएमआई ऐसे गोल्सिक निकालना हो और ईएमआई निकालना हो तो निकाल ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ जो प्रोसेस है, जो नहीं समझ में आ रहा फिर एक बार पूछ लिए, दोबारा रिपीट कर दे, बन जाएगा ना। ऐसे एक टेबल बना लीजिए, फिर फार्मूला लिखवा दे रहे हैं। बिल्कुल सिंपल है कि हम पहले डेटा बना लेंगे, ऐसे इंटरेस्ट मंथ दे देंगे और पीएमटी का फार्मूला लगा लेंगे, हो जाएगा ना। अब अगली क्लास में इसी से रिलेटिव एक और इन्फॉर्मेशन है इसका, और समझ लीजिए इससे इंपॉर्टेंट वो है कि अगर आप ईएमआई कैलकुलेशन कर लिए हैं और इस ईएमआई को विभाजित करना है अलग अलग, क्या, तो पीएमटी अलग, पीएमटी का मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू, कि आप कितना पैसा दे रहे हैं, और उसके बाद से आईपीएमटी की इंटरेस्ट आपको कितना देना होगा, क्या होगा, इंटरेस्ट। अब सपोज करें आप एक मंथ में 4,732 दे रहे हैं ना, अब इस पैसे में से हमको विभाजित करना है कि 4,700 में आप कितना अपना पैसा दे रहे हैं और कितना ब्याज दे रहे हैं। आया समझ में ना, कि हो सकता है पहले मंथ में आप 4,732 दिए, तो जिसमें से 4,000 आपका अमाउंट है और 732 आपका क्या है, 732 आपका ब्याज है। आया समझ में ना, तो ये अलग अलग करना हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में, जो हम लोग का होगा क्या, पीपीएमटी, क्या होगा, पीपीएमटी, और अगला होगा क्या, आईपीएमटी, हो जाएगा ना, पीपीएमटी और आईपीएमटी। कोई दिक्कत इसमें, तो ये आज आप लोग ईएमआई कैलकुलेशन करके आइए सभी लोग। हाँ ईएमआई के साथ साथ आप लोग गोल्ड सिक भी निकाल लीजिएगा।